किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल के बारे में। जिन भी किसान भाइयों ने गेहूं की फसल के बीज की बुआई कर दी है और उस गेहूं की फसल में आप किसान भाई सोच रहे होंगे कि गेहूं की फसल में ऐसे कौन से प्रोडक्ट डालें जिससे कि गेहूं की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फुटेर होए और उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले पाए। क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों को पता नहीं रहता है कि जब भी गेहूँ की फसल को पानी पिलाते हैं तो वह किसान भाई अपनी गेहूँ की फसल में सिर्फ यूरिया को ही डालते हैं। यूरिया डालने से आप किसान भाइयों की गेहूं की फसल में हरियाली हो सकती है, आपकी गेहूं की फसल की ग्रोथ हो सकती है। तो वही काम करता है। यदि आप किसान भाई, मैं बताऊंगा उन प्रोडक्टों को डालते हैं और कितनी दिन की फसल वो आपकी हो जाए गेहूं की, तब जाकर आपको उन प्रोडक्टों को डालना है। तभी जाकर वह प्रोडक्ट अच्छी प्रकार से आपकी गेहूं की फसल में अच्छे से काम करेंगे और आपको अच्छे से फुटाव देखने को मिलेंगे। और जिन किसान भाइयों की गेहूं की फसल पीली पड़ती है तो उसका भी तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती है। आप सभी को यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी जाकर आप सभी आज समझ पाएंगे कि गेहूं की फसल में कौन कौन सा खाद डालना चाहिए, जिससे कि आप गेहूं की फसल में आगे जाकर बम्पर पैदावार ले सकते हैं। यदि आप किसान भाइयों की गेहूं की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूटा होएगा तो आप किसानों की जो उसमें जो बालें निकलेगी तो वह भी ज़्यादा निकलेगी, तभी जाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले पाएंगे। तो उसके लिए आप किसान भाइयों की गेहूं की फसल 25 दिन से लगाकर आप 50 दिन के बीच में उन खादों को डाल सकते हैं। जैसे कि खादों के रूप में आपको कौन कौन से खाद लेना है, तो आप किसान भाइयों को प्रति एकड़ के हिसाब से मैं आपको डोज बता देता हूँ। तो आपको सबसे पहले 40 से 45 किलो आपको यूरिया लेना है। यूरिया के साथ आप ह्यूमिक एसिड ले सकते हैं। ह्यूमिक एसिड आपके जो गेहूं की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव को बढ़ाएगा और आपकी मिट्टी को बुरबुरी करेगा और आपकी गेहूं में जो पीलापन आता है तो उसको भी दूर करता है। तो उसके लिए आपको ह्यूमिक एसिड आपको 1.5 से 2 किलो आपको प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद के साथ मिला लेना है। जब आप किसान भाई इन सभी को अच्छे से मिक्स करके जब आप 1 एकड़ खेत में आप इन खादों को डाल देते हैं तो आपकी गेहूं की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूटा होएगा, जड़ों का विकास होएगा, जड़ें मजबूत होएगी, पौधे का ग्रोथ होएगा और उस गेहूं की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूटा होएगा। तो जो आगे जाकर आप गेहूं की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप गेहूं की फसल में इन खादों को डाल सकते हैं। और अब बात करते हैं ये एक ऐसे फॉर्मूले के बारे में जो आपकी गेहूं की फसल को ग्रोथ को भी बढ़ाएगा, फुटाव को भी बढ़ाएगा और आपकी गेहूं की फसल में जो पीलापन आता है तो उसको भी दूर करेगा। तो उसके लिए मैं आपको एक स्प्रे बताने वाला हूं, उसको आप 100 लीटर पानी में मिलाकर आपको गेहूं की फसल में स्प्रे करना है। यह स्प्रे आपको जब करना है जब आपकी गेहूं की फसल 30 से 35 दिन की अवस्था में चल रही हो और आपकी गेहूं की फसल की ग्रोथ अवस्था में हो, तब जाकर आपको इस स्प्रे का स्प्रे करना है। तो उसके लिए आपको जिंक सल्फेट जो 33% आता है तो वह आपको 500 ग्राम लेना है और उसके बाद में आप फेरस सल्फेट 19% आपको 500 ग्राम लेना है। 500 ग्राम आपको साधारण चूना लेना है और आपको उसको शाम के समय पर ही पानी में भिगो कर रख देना है और आपको सुबह छान लेना है। और आप इन सभी को 100 लीटर पानी में मिलाना है और आपको अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे कर देना है, जिससे कि आपकी गेहूं की फसल में ग्रोथ भी बढ़ जाएगी, फुटाव भी हो जाएगा और जड़ों का विकास भी अच्छे से हो जाएगा, पौधे भी मजबूत हो जाएगा और आप गेहूं की फसल से ज़्यादा पैदावार ले पाएंगे। तो इस प्रकार से आप गेहूं की फसल में स्प्रे भी कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। इस प्रकार से किसान भाइयों मैंने आपको खाद के बारे में भी बता दिए हैं और आपको मैंने स्प्रे के बारे में भी बता दिए हैं। आप किसान भाई इन दोनों को अच्छे से आप अपनी गेहूँ की फसल में इस्तेमाल करें और आप आगे जाकर ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। और आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज जितने भी किसान भाई गेहूं की खेती करते हैं और गेहूं की खेती में किस समय पर पानी के साथ खादों को डाला जाता है जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव मिले। और आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती है। अब मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।